वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर ऑफ किडनी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर किडनी में होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है रीनल कैलिकुली, जिसको हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं। सो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन इनर लाइनिंग ऑफ किडनी। सो इसमें क्या होता है, रीनल कैलिकुली किडनी स्टोन वाली कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है। सो ये कंडीशन जो होती है रीनल कैलिकुली या किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है इस वाले कैलिक्स रीजन पे या इस हाइलम वाले रीजन पे। तो ये क्या होता है, एक स्टोन कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है वो स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रीनस कैलिकुली। नेक्स्ट डिजीज है यूटीआई। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। बैक्टीरिया ई कोलाई एंटर थ्रू यूरिथ्रा अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो यूटीआई इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया ई कोलाई जो होता है वो यूरिथ्रा से एंटर करता है और यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें सारे पार्ट में अफेक्ट करता है। मे बी वो यूरिथ्रा को इफेक्ट उसमें इंपैक्ट करे या फिर ब्लैडर वाले रीजन में, यूरेटर वाले रीजन में वो इंपैक्ट करे। सो बैक्टीरिया क्या होता है, यूरिथ्रा रीजन से एंटर करता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा रीजन से एंटर कर रहा है, ब्लैडर रीजन में। यहाँ पे इस एरिया में बैक्टीरिया आएगा, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होंगे। किडनी में भी वो एंटर कर सकता है यूरेटर के थ्रू। सो पेशेंट को क्या होगा, बैक पेन होने लगेगा। ठीक है। एंड जो यूटीआई होता है उसमें यूरिथ्रा वाले पोर्शन में क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होने लगता है। तो ये कंडीशन होती है यूटीआई में। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ड्यू टू द चेंज इन बॉडी इम्यून सिस्टम अफेक्ट ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, ग्लोमेरुलस रीजन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो बॉडी में इम्यून सिस्टम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस रीजन में इंपैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है। सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। और डायग्राम में ये नॉर्मल किडनी है और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो इस रीजन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल किडनी को इन्फ्लामेशन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन और कैलेक्स वाले रीजन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और राइटिस जहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स की इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इन डायबिटिक पेशेंट किडनी फेल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज का, जो डायबिटिक सीवियर कंडीशन क्रोनिक कंडीशन होती है तो उस टाइम पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस होते हैं। सो उसमें क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, जो बॉडी से वेस्ट किडनी फेल होगी तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव नहीं कर पाएगी, जो एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा बॉडी में। तो यहाँ पे किडनी का डायग्राम है, ये हेल्दी किडनी है और ये डायबिटिक किडनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली कंडीशन है, इसमें क्या होता है, एक पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है इस बोमेन कैप्सूल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करती है, प्रोटीन को एक्सक्रीट आउट होने से प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रोटीन का भी लीकेज होता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। तो उस कंडीशन में ये किस कंडीशन में होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट कंडीशन है रीनल फेलियर। सो किडनी परमानेंटली फेल टू फंक्शन। सो रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होगा, किडनी क्या होगी, परमानेंट फेल हो जाएंगी, फंक्शन करना बंद कर देंगी। सो किडनी फेल की अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट स्टेज है। फर्स्ट है नॉर्मल किडनी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन कर रही है, माइल्ड लॉस ऑफ फंक्शन, थोड़ा थोड़ा फंक्शन काम करना बंद करेंगे, फिर मॉडरेट कंडीशन आएगी, देन सीवियर आएगी और फाइनली किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये स्टेजेस हैं क्रोनिक किडनी डिजीजेस के, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर होती है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जेनेटिक डिजीज होती है, पीकेडी जो डिजीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ सिस्ट। और इसमें क्या होता है, किडनी में क्या होते हैं, सिस्ट बनने लगते हैं जो कि एक क्लस्टर फॉर्म क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। तो उसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सो ये डायग्राम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का, जो कि जेनेटिक डिजीज है, ये नॉर्मल किडनी है और ये पॉलीसिस्टिक कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, सिस्ट बनने लगे, ये एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लगता है किडनी का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट कंडीशन है नेफ्रोब्लास्टोमा या विलियम ट्यूमर से बोलते हैं, कैंसर डिजीज इन किडनी। अगर किडनी में विलियम ने डिस्कवर किया था तो इसको विलियम ट्यूमर भी बोले हैं। और कैंसर डिजीज होती है किडनी में, उस कंडीशन को नेफ्रोब्लास्टोमा कंडीशन बोलते हैं। सो नेफ्रोब्लास्टोमा के केस में क्या होता है, ये हमारी क्या है, नॉर्मल किडनी है जिनमें प्रॉपर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, सेल डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा। नेक्स्ट कंडीशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फ्लामेशन इन किडनी। अगर किडनी में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन है, ये हेल्दी किडनी है। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये भी इस तरीके का दिखता है, बट इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर। इस एरिया में क्या होता है, ब्लॉकेज होना स्टार्ट होता है, तो वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये पोर्शन भी क्या होता है, डैमेज होने लगता है। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा है यूरेटर का, तो यहाँ पे यूरिन क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट कंडीशन है यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन इन यूरेथ्रा। अगर इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन कॉज हो रहा है यूरेथ्रा में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। सो यूरेथ्राइटिस की जो कंडीशन होती है इस तरीके की होती है, यूरेथ्रा से जो भी बैक्टीरिया वायरसेस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एंटर करते हैं और इस एरिया में क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, वो सेल डैमेज करेंगे, इन्फ्लामेशन वहाँ पे उस एरिया में होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। और लास्ट कंडीशन है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। अगर ब्लैडर में कैंसर होता है तो उस कंडीशन को यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। सो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट लीजन होगा, देन उसके बाद कैंसरस ट्यूमर स्प्रेड होगा कनेक्टिव टिश्यू लेयर में, फिर ट्यूमर बनेगा, देन उसके बाद कैंसरस स्टेज आएंगी, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट वाला केस होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैडर कैंसर क्या होता है, इस टाइप का क्या होगा, स्प्रेड होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस एरिया में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर कैंसर बोल रहे हैं।